सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम में आया था एक रीजनिंग का इस टाइप का क्वेश्चन आपका 16 एंड आपका 4.9 इस टाइप का आपको क्वेश्चन था। साथ में था वन हु टॉक टू मच एंड रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम कौन थे, पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी होती है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं। तो करते हैं आराम से सारे क्वेश्चन को वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका लैकोनिक का सिनोनिम्स आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये आप सभी के एग्जाम में एक सिनोनिम पूछा गया था। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको गलत भी मिल जाए, क्योंकि जो रिव्यू है वो आप सभी के जो आपने बताए क्वेश्चन उसके आधार पर है। तो लैकोनिक का सिंपल सा सिनोनिम आपका लैकोनिक होता है आपका ब्रीफ, संक्षिप्त। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ब्रीफ। आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं BRIEF, ब्रीफ आपका संक्षिप्त इसका आंसर होता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और ऑप्शन में दिया गया हो। एडमेंट का आपको एंटोनिम्स पूछा गया था, ये होता है आपका हटली है फिर जिद्दी, तो इसका आपका एंटोनिम्स होगा पोलाइट। ठीक है, क्या होगा आप सभी का पोलाइट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला पूछा गया था आपका लेथेर्जिक का सिनोनिम्स पूछा गया था। लेथेर्जिक का सिनोनिम्स आप सभी का होगा लेजी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा लेजी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था कि भाई आपका एक्ट का एडजेक्टिव पूछा गया था। ACT एक्ट, एक्ट का एडजेक्टिव क्या होता है। तो भाई एक्ट जो होता है, एक्ट का एडजेक्टिव जो होगा वो आप सभी को होगा एक्टिंग। ठीक है, क्या होगा आप सभी का एक्टिंग होगा इसका एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन था आपका एड हेयर, अनुसरण करना का पूछा गया था एंटोनियम्स। ठीक है, तो इसका एंटोनियम्स का तो आपका सिंपल सी बात है। ठीक है, मना करना, ठीक है, रिजेक्शन करना, सिंपल सी बात है, रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पर आपका कमेटी, तो इस पर की आपकी स्पेलिंग एरर आपके एग्जाम में आ रही है। तो इसका कमेटी का आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो कमेटी का आपका स्पेलिंग एरर यहाँ पर आपका ई था, तो ई की जगह आपका यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, सभी को पता है, अभी अभी चेंज हुए, एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है महाराष्ट्र के सीएम, एकनाथ शिंदे आपके होंगे महाराष्ट्र के सीएम। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये झुकी हुई है आप सभी की कितनी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, कहां पर था, क्या था, इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये था आप सभी का 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 1917 का चंपारण सत्याग्रह कौन सा, चंपारण। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि भाई आपके एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, आपका 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻⁰ ठीक है, जूल के बराबर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट कर लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके यहाँ पर पूछा गया था। आगे क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितने का वर्ग है, ये आपका 4 है, तो 4 का वर्ग कितना आपका 16। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा आप सभी का 9 होता है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन था। वन हु टॉक टू मच, एक व्यक्ति जो कि ज्यादा बात करता है, तो उसको आप कह सकते हैं टॉकटिव। क्या कह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, टॉकटिव कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका रॉकेट कार्य करता है। क्वेश्चन था आपका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो आप सभी की ये होगी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम होगी किसकी, आपकी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अगले क्वेश्चन देखेंगे, मैं लिख के बताऊंगा, आप लोग अच्छे से इसको देखें। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर देखेंगे आपका यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, यहाँ पर आपका मॉडुलस आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है। ठीक है, मैं इसको आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, आपका जो इसके बीच का कोण होगा वो आपका π/4 होगा। ठीक है, कितना होगा π/4। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है एक्स ग्रुप का। अगर बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भाई आपका 1+i का आप सभी को पूछा गया था का गुणात्मक प्रतिलोम आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको सोल्व कराऊंगा नहीं बिल्कुल भी, आप लोग कर सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम आपका 1/1 प्लस के आई सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर आपके यहाँ पर आएगा 1 - i और 1 - i। ठीक है, सिंपल आप सोल्व करेंगे तो 1 - i/1 + 1 = आपसे भी आएगा 1 - i/2। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, इसमें से कौन सी कार्य का मात्रक नहीं है। ठीक है, कार्य का मात्रक नहीं है,
कार्य का मात्रक नहीं है, ये पूछा गया था आपका, कार्य का मात्रक नहीं है तो वो आपके एग्जाम में था। तो हो सकता है कि यहाँ पर पूछा गया आपका जूल ऑप्शन हो, ठीक है, जूल भी होते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर आपसे पूछा गया हो, और आपका ऐसी कुछ दिए गए होंगे तो उसमें पूछा गया कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भाई आप सभी का एक क्वेश्चन था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपका यहाँ पर x बराबर a से लेकर 4a के बीच में एरिया पूछा गया था, क्षेत्रफल पूछा गया था। तो क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना था। सिंपल तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे। सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको इस टाइप से सोल्व कर लें, 2√a, ठीक है, 0a to 4a √x इंटू dx, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 प्लस के साइन ए इंटू कोस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए माइनस के कोस ए, ठीक है। या तो इसका सॉल्यूशन पूछा गया था या फिर आप लोग इसमें अगर थीटा बराबर 90 रख कर पूछा गया था तो आपके इसका आंसर कितना आएगा, ए का जाएगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी का आरपीएन में, ठीक है, आरपीएन जो होता है आप सभी का आरपीएन में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, आपको बताना था। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था कि भाई आपका यहाँ पर दिया गया था आप सभी का ए इज इक्वल टू दे रखा था आप सभी का ABCD। तो यहाँ पर आप सभी को ए इनवर्स बताना था, ठीक है। ए इनवर्स आपके एग्जाम में पूछा गया था और एक ही इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और देखेंगे और क्या था आप सभी का, तो यहाँ पर आप सभी का रीजनिंग में जो आपका रीजनिंग का पोर्शन देखते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन था, क्लॉक से क्वेश्चन था, डाइस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और